Assalamu alaikum, and we are talking about entertainment today and how to write for entertainment. Entertainment यानी कि ये आपको हंसाने के लिए भी हो सकता है, आपको रुलाने के लिए भी हो सकता है, आपको इमोशनल करने के लिए भी हो सकता है, ड्रामा देने के लिए भी हो सकता है, डराने के लिए भी हो सकता है. तो एंटरटेन कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से आपके किसी ना किसी इमोशन को अपील करता है. इस लिखने को हम एंटरटेनमेंट राइटिंग कहते हैं. और जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं तो एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज दैट इज़ ऑल मीडिया इज़ अबाउट. इट इज़ एंटरटेनिंग. आजकल तो हमारी खबरें भी एंटरटेनिंग हो गई हैं. अगर आप देखें तो अक्सर लोग घंटों घंटों न्यूज़ चैनल लेके बैठे हुए होते हैं बिकॉज दे गेटिंग एंटरटेन्ड, यानी कि रियल लाइफ एंटरटेनमेंट मिल रही होती है. हमारे यहाँ इसका तो पूरा एक जॉनर बन गया है जहाँ पे आप रियलिटी टीवी जिसको कहते हैं कि constantly people are just following people doing what they do regularly in life and being entertained by it. So there are a lot of jobs for this. There's a lot of writing opportunity and entertainment. और सबसे मज़े की बात ये कि लिखते हुए मज़ा आता है क्योंकि आपको पता है कि आप किसी को entertain कर रहे हैं. तो if we look at the definition of it, entertainment is defined as the action or performance made to amuse or give enjoyment to others. यानी कि we are telling them that listen, here we are, we want to entertain you. आपका दिन अच्छा गुजरा, बुरा गुजरा, जैसा भी गुजरा, आप आ जाएं और हम आपकी सारी जो परेशानियां वो दूर करेंगे. We will entertain you. आपकी ज़िंदगी में एक खुशी का मौका देंगे. So when you are writing for this, you have a lot of responsibility in making sure that people are enjoying what you are writing. तो जो हमने सारी बातें क्रिएटिव राइटिंग की, हमने जो बातें फिक्शन की, हमने जो बातें इमेजिनेशन की, खुशी की, वो सारी बातें यहाँ पर हमें ला के रखनी है. बट अगेन वी हैव टू बी वेरी श्योर दैट वी आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट वी आर राइटिंग फॉर द मीडिया, यानी कि आपके मीडिया के लिखने के जो उसूल हैं वो यहाँ पर अप्लाई होंगे. मूविंग ऑन, हमारे किस किस्म के एंटरटेनमेंट स्क्रिप्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है? एक ड्रामा होता है ऑफ कोर्स जो आप टीवी पे भी देखते हैं. अब तो ऑनलाइन ड्रामे भी बड़े बनते हैं, मगर ये एक सीरीज़ होती है, यानी कि एक किस्त होती है जिसके मतलब कई किस्तें होती हैं, वो 13 किस्त हों, 26 किस्त हों. अब तो 100 किस्तों पे जो है वो ड्रामे चल रहे होते हैं. एक ज़माने में आपको पता होगा कि टर्किश ड्रामे जो उर्दू में डब हो रहे थे वो बड़े पॉपुलर हो गए थे. तो इट्स अ ग्लोबल स्क्रिप्ट दैट यू कैन राइट. ज़रूरी नहीं है कि अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं या अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं वो सिर्फ उन ऑडियंसिस के हों, वो आगे जाके डब भी हो जाते हैं. तो बल्कि दैट इज़ अनदर, इधर से ही बात अगर हम लेकर चलें कि दैट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ जॉब्स दैट यू कैन डू, दैट इज़ ट्रांसलेटिंग ड्रामा स्क्रिप्ट्स. इज़ बिकमिंग अ न्यू फॉर्म ऑफ freelance jobs that you can do, and you should look into it if you're interested in script writing. The other one is comedy shows. आपने ख़ास तौर पे सुबह के वक्त या रात को आपके पास मज़ाकरात है और इस तरह के और जो प्रोग्राम्स हैं इनके भी स्क्रिप्ट्स लिखने होते हैं. ये सारे मेन स्ट्रीम होते हैं. आपके पास रेडियो के बड़े मज़ाहिया प्रोग्राम्स होते हैं. ये जो आरजेज होते हैं हमें लगता है जैसे बोलते चले जा रहे हैं, मगर इनके पास भी एक थोड़ी सी आउटलाइन होती है जो बात करते हैं कि हंसाने के लिए कॉमेडी लिखते हैं. तो वो उसकी भी एक टाइप है. आपके म्यूज़िक शो के स्क्रिप्ट्स होते हैं कि जो आरजे खड़ा है या वीजे खड़ा हुआ है वो म्यूज़िक को कैसे डिस्क्राइब करेगा. तो म्यूज़िक है क्या, वो गाना क्या है, वो लोग क्या हैं, इसमें वो सुनेंगे क्या, क्या फील करेंगे, ये सारी चीज़ें उस स्क्रिप्ट के अंदर आती हैं. व्यूज़ एंड रिव्यूज़, ये एक बड़ी मज़े की फॉर्म है जो आजकल मेन स्ट्रीम में आ रही है. आपने देखा होगा मैगज़ीन शोज़ होते हैं या टॉक शोज़ में होस्ट बैठे होते हैं और वो रिव्यू दे रहे होते हैं कि जी हमने वो फ़िल्म देखी थी, वो ऐसी थी, उसमें ये चीज़ें थी. और ये बड़ी एक मज़े की फॉर्म है जहाँ पर आप अपना एक क्रिटिक दे रहे होते हैं. और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए. इसी तरह आप रिव्यूज़ देते हैं. इससे क्या होता है? इससे होता ये कि जो देख रहा है या सुन रहा है वो आपकी बात सुन के ये फैसला कर सकता है क्या उसने वो फ़िल्म देखनी है, क्या उसने वो खाना खाना है, क्या उसने वहाँ उस जगह पे जाना है. सो दीज आर द काइंड ऑफ राइटिंग्स दैट मेन स्ट्रीम ऑल्सो डज. वन वेरी बिग फॉर्म दैट इज़ रियली टेकिंग द mass media by storm internationally, not as much in Pakistan right now, but internationally हम ये देखते हैं वो है वीडियो गेम जर्नलिज्म. अब वीडियो गेम जर्नलिज्म क्या है? कोई कहे कि भाई वीडियो गेम है, खेल रहे हैं, इसमें ऐसी क्या बात है.
वीडियो गेम जर्नलिज्म होता है जहाँ पे आप वीडियो गेम की पूरे रिव्यूज़ करते हैं और साथ साथ जो खेल रहा होता है उसके बारे में बता रहे होते हैं कि अब ये होगा, वो होगा, चीटिंग होगी, नहीं होगी, आगे जाके कैसे करना है, इस गेम को खेलना कैसे है। सो बहुत सारी चीज़ें इसमें एंटरटेनिंग आ जाती हैं। आप उसके कॉमेडी वर्जन्स निकाल सकते हैं, आप उसके डबिंग कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और ये पूरा एक जॉनर बनता चला जा रहा है। और अगर आप एक वीडियो गेम इंथुजियास्ट हैं तो आप एक वीडियो गेम जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं, एंड दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन हैव। फिर हैं जी कॉलम राइटर्स, आपने देखा होगा बड़े उर्दू में भी होता है, इंग्लिश में बहुत बहुत होता है, जहाँ पर आपके कोई मसाइल हैं और वो मसाइल हल करने के लिए लोग कॉलम्स लिखते हैं। वेट लॉस कैसे किया जाए, आपकी ये मुसीबत है, इसको कैसे हल किया जाए, मुझे जो स्किन के इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इस तरह के कॉलम्स हैं जो लोग लिखते हैं, या वैसे ही अपनी कोई सोच होती है उसके बारे में कॉलम्स लिखते हैं, तो आपको एंटरटेन कर रहे होते हैं। कोई उनके साथ किस्सा कहानी हुई होती है, कोई चीज़ उन्होंने देखी होती है मज़े की, तो वो बताते हैं। लेटर टू द एडिटर्स होते हैं, ऑप-एड्स होते हैं, बहुत सारे, जो कि एक्चुअली ट्रेडिशनली न्यूज़ व्हीकल्स हैं, मगर एक एंटरटेनमेंट तरीके से भी हम उसकी राइटिंग कर सकते हैं। फैशन जर्नलिज्म इज़ अगेन, पाकिस्तान में फ़ैशन एक नई इंडस्ट्री है, मगर इसकी बहुत सारी राइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैगज़ीन्स के लिए भी, अखबारों में भी आपने देखा होगा कि द न्यूज़ का इंस्टेप है, वो पूरे पूरे डेडिकेटेड सेक्शंस हैं फ़ैशन और कल्चर के ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं कल्चर, आर्ट एंड थिएटर की, तो इसके भी रिव्यूज़ होते हैं विच यू कैन राइट। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, Dr. Bruce Banner becomes a mammoth, green beast when his blood pressure rises too high. Meanwhile, he's trying to find a cure while being on the run from the American military. And on the script goes. अगर आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। अब ये स्क्रिप्ट किसका है? किसी को पता चल सकता है? द हल्क। ये द हल्क का स्क्रिप्ट है। तो जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो इसको हम बिल्कुल एक कहानी की तरह लिखते हैं। तो जब हम एंटरटेन कर रहे होते हैं, हमें ये ख्याल रखना है कि यू हैव टू रीड, सी, रिसर्च, अंडरस्टैंड। यानी कि हम पहले कुछ और पढ़ेंगे पूरा, उसको अपने दिमाग में सोचेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, उसको अच्छी तरह समझेंगे, फिर उसकी जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है वो हम निकालेंगे, साथ साथ नोट्स लेंगे, जो कोटेशंस हम देना चाहते हैं वो देंगे, आउटलाइन, सारी जो एंटरटेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम आउटलाइन कर देंगे, और लैंग्वेज और इमेजरी हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि सुबह-सुबह उठ के किसी ने शरबत पिया, अब इसमें क्या एंटरटेनमेंट वैल्यू हो सकती है? उसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू ये हो सकती है कि जब वो सुबह उठता है इंसान, तो उसकी शक्ल कैसी होती है, किस हालत में होता है, और शरबत उसको मिलता है, नहीं मिलता, तो एक पूरी एक एंटरटेनमेंट वैल्यू जो है इस सिर्फ छोटे से किस्से में से निकल सकती है। सो व्हेन यू आर राइटिंग फॉर एंटरटेनमेंट, you have to entertain people, and that's the key takeaway from this session.